डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के लिए बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर को देखेंगे, जानेंगे बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या अंतर है, इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बी डीएनए को देखते हैं। डीएनए के बारे में तो जानते हैं। डीएनए क्या है? गुणसूत्र का हिस्सा है। गुणसूत्र का निर्माण ही डीएनए से होता है। डीएनए डबल हेलिक्स रचना है, दोहरी कुंडली की बनी हुई रचना है। और डीएनए खुद जो है नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा, पेंटोज, शुगर, है ना, और क्या तो फॉस्फेट से मिलकर के बना हुआ होता है। डीएनए ही हमारे गुणों का निर्धारण करता है। अब इसी डीएनए के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें बी और जेड दो कॉमन है। तो बी डीएनए को हम लोग पढ़ रहे हैं आज। तो बी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल अगर आप देखेंगे तो बी डीएनए का घुमाव जो होता है वो राइट हैंड की तरफ होता है। इसमें शर्करा, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट जो होते हैं रेगुलर बेस पर होते हैं, आधार पर होते हैं। प्रत्येक घुमाव एक फोल्ड के अंदर जो है वो 10 नाइट्रोजन क्षार का जोड़ा होता है ना। तो हम लोग ज़्यादातर जो है डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स मॉडल जो पढ़े हैं उसमें 10 नाइट्रोजन क्षार ही एक फोल्ड के अंदर होता है। इसमें ट्विस्ट का एंगल, जो घुमाव होता है, मोड़ जो होता है, उसका एंगल कितना का होता है? तो 36 डिग्री का एंगल होता है। अब वो टोटल एक फोल्ड जो है, एक घुमाव है, उसकी दूरी कितनी है भाई, कितना उसका लंबाई है? वो 34 एंगस्ट्रॉम को होता है। एंगस्ट्रॉम क्या है? एक यूनिट है, मापने की इकाई है। डीएनए जैसे छोटे चीज़ों को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम एक अलग की इकाई है। अब डायमीटर अगर पूछा जाए डीएनए का, बी डीएनए का, तो वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। आसपास वाला शर्करा का जो अणु का दिशा एक जैसा ही होता है। दो नज़दीक नाइट्रोजनी क्षार का अगर हम लोग दूरी देखें, मैंने दो लगातार नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी होगी? तो टोटल दूरी कितना है? तो 34 एंगस्ट्रॉम है। इसमें टोटल बेस पेयर कितना है? तो 10 बेस पेयर है। तो 10 से भाग दे देंगे 34 को, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इसके बीच की दूरी होगी। यानी इसका डायमीटर जो नज़दीकी कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, है ना। तो ये आपका बी डीएनए के बारे में हम लोगों ने देखा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे। अगला जो हमारा है वो जेड डीएनए है। इसमें कुंडली का घुमाव जो होता है वो बाईं तरफ होता है, बाएं हाथ की तरफ, और शर्करा तथा फॉस्फेट जो होते हैं वो अनियमित रूप से बेस पर होते हैं। अब इसका एक फोल्ड का जो एंगल कितना का होगा? तो 30 डिग्री का एंगल होता है। अब प्रत्येक घुमाव, वहाँ पर कितना था? 34 एंगस्ट्रॉम का था, और यहाँ पर एक घुमाव जो है, एक फोल्ड जो है वो 45 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब व्यास पूछा जाए इसका, तो इसका व्यास जो है 18 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। और आसपास वाले शर्करा के अणु की दिशा कैसी होगी? तो विपरीत होती है ना। अब इसमें टोटल बेस पेयर कितने होते हैं? तो लगभग 12 बेस पेयर होते हैं, और इस वजह से इनके बीच की दूरी जो हो जाएगी, कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो 3.7 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो जाती है ना। तो ये आपका बी डीएनए और जेड डीएनए में सामान्य अंतर है, इसे पढ़ेंगे ध्यान से।